अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे रमज़ान में मेरी कोई ख़ास रूटीन नहीं है क्लीनिंग की। बस थोड़ी सी हल्की फुल्की सी क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ताला वापस रूटीन में आ जाएंगे क्लीनिंग के। तो रमज़ान में ये होता है कि एक तो कुकिंग का टाइम जो है वो फिक्स होता है और हमने टाइम टाइम पे सहरी और अफ्तारी भी बनानी होती। दूसरा इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रही होती। तो जो क्लीनिंग वगैरह है ना, उसको मैं इतनी तरजीह नहीं दे रही फ़िलहाल। तो हल्की फुल्की क्लीनिंग मैं करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर जब हम अपना बेड सही कर लेते हैं ना, तो हमारा पूरी कमरे की जो लुक है ना वो चेंज हो जाती है। हमारा पूरा कमरा साफ़ होने लगता है। तो इस तरीके से मैं वो सफाई कर रही हूँ रमज़ान में, जो बिल्कुल सामने सामने होती है। और जो कोई आ जाए अचानक कि कोई तो हमें ना उसको परेशानी का सामना भी ना करना पड़े, हमारा घर साफ़ भी लगे और हमें इतना टाइम भी ना देना पड़े। तो इस तरीके से मैं रमज़ान में अपनी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, पहले मैंने अपना बेड बनाया और जब बेड हमारा बन जाता है तो हमारा कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। फिर कोई इतनी ज़्यादा हमें मेहनत आगे नहीं करनी पड़ती। तो बस ये क्विक क्विक सी क्लीनिंग है जो मैं रमज़ान में कर रही हूँ। तो इससे हमारी जो एनर्जी है वो भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होती, क्योंकि हमने रोज़ा रखा होता है। ज़्यादा सारी काम वैसे भी हमसे नहीं होती, और जो थोड़ी बहुत एनर्जी हमारी होती है उसको हम इबादत में लगाना चाह रहे होते। और एक ये कि टाइम टाइम पे हमने ना अफ्तारी और सहरी भी बनानी होती, तो उसको भी टाइम ज़रा लग जाता है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से अगर हम अपनी क्विक वाली सफाई कर ले तो हमारा जो घर है वो भी साफ़ सुथरा रहता है और हमारी एनर्जी भी इतनी ज़ाया नहीं होती। तो यहाँ पे बस मैंने बेड सही कर लिया था और डस्टिंग कर ली, और डस्टिंग के बाद बस सिर्फ मैंने झाड़ू लगा लिया। तो जब आपका बेड सही हो जाता है और आप डस्टिंग कर लेते हो ना, डस्टिंग भी बहुत बड़ा काम होता है। जब आप डस्टिंग कर लेते हो तो आपका सारी चीज़ें जो है वो साफ़ सुथरी नज़र आती हैं। फिर आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा नज़र आता है। तो बस डस्टिंग कर ली मैंने सारे कमरों में ऐसे ही, और बेड सही कर ली और झाड़ू लगा लिया। पोछा वगैरह मैंने नहीं लगाया, बिल्कुल डिटेल में मैं क्लीनिंग नहीं करी। बस सिर्फ किचन है जो रमज़ान में ना, जो बिल्कुल डिटेल में मुझे हर रोज़ साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि कुकिंग से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी चूल्हे पे भी हल्का फुल्का कपड़ा मार लूँ, ताकि फिर ना बहुत ज़्यादा गंदा ना हो और बाद में मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने साथ साथ कुकिंग भी शुरू की है। और आज थोड़ा सा लेट पे था, तो मैंने बस चूल्हा साफ़ करने से पहले अपनी जो थी बिरयानी बनानी थी वो रख दी है, और साथ में मैंने ना चूल्हा वगैरह भी साफ़ कर ली। तो बाकी जो फ्राई चीज़ें होती है वो तो हम मेन टाइम पे करेंगे, लेकिन जो मेन मेन कुकिंग होती है ना, वो मैं टाइम से कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारा टाइम की भी बचत हो जाती है और हमारे साथ साथ सफाई वगैरह भी हो जाती है। फिर बाद में जो फ्राई चीज़ें रह जाती है वो फिर बाद में जब थोड़ा टाइम रह जाता है तो उस टाइम पे बच्चियाँ कर लेती हैं। लेकिन जो मेन मेन कुकिंग होती है और जो सफाई वगैरह होती है थोड़ी बहुत जो किचन में करनी होती है, वो मेरा काम होता है, वो मैं कर रही होती हूँ। तो इस तरीके से हमारा किचन जो है वो थोड़ा सा सिमट के साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन शर्तन भी धुल जाने हैं। और फिर इसके बाद जब बच्चियाँ करेंगी फ्राई चीज़ें, समोसे रोल वगैरह, मैं तो ख़ास तौर पर ये समोसे पकौड़े रोल वगैरह नहीं खा रही। थोड़ा सा मैं वो कर रही हूँ ताकि मेरी तबीयत भी सही रहे। तो यहाँ पे ना मैंने बिरयानी भी हमारी बन गई और साफ़ सुथरे किचन भी हमारा साफ़ सुथरा हो गया, बर्तन वगैरह धुल गए। तो यहाँ पे ना मैंने एक शैम्पू की रेसिपी बनानी थी। पहले ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की किसी वीडियो में, अगर आपने देखनी है तो देख लीजिएगा, डिटेल में मैंने शेयर किया है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हमारा शैम्पू ख़त्म हो गया था तो ये मैं बना रही थी। बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है ये, और बस अपने शैम्पू में हमने कुछ ही चीज़ें इसमें ऐड करनी है और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। मैंने पहले बनाया था 2 दफ़ा, वो ख़त्म हो गया, तो अब मैं तीसरी दफ़ा बना रही थी। तो यहाँ पे कुकिंग वगैरह पहले करके और बिरयानी बनानी थी, बना के और फिर मैं अपने ये जो बना रही हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया और 1 चम्मच मैंने पत्ती डाला, 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली। हल्दी मैंने लास्ट में डाली जब मैं चूल्हा बंद करने लगी थी। बस थोड़ा सा मैंने हल्दी को 1-2 सेकंड उसको बॉईल किया और बाकी पत्ती को मैंने 2-3 मिनट दिए थे। अच्छे से अभी मैं जान लूँगी इसको, ताकि पत्ती और हल्दी जो है वो निकले, इसमें ना जाए। और फिर इसको ना रूम टेम्परेचर पे ले आऊँगी, तो ठंडा कर लूँगी और फिर उसके बाद अपना जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो ना, आप इसमें डाल दीजिएगा। अंदाज़े से मैंने डाला और फिर इसको ना एक शैम्पू के डब्बे में मैं डाल दूँगी। और इसको ना फिर जब शैम्पू करना ना, तो जैसे हम ऑयल लगाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से अपने बालों पे और अपने स्कैल्प पे अच्छे से लगा लेना,
10 से 15 मिनट रखी रखना और अपने बालों पे, और फिर जाके शैम्पू, फिर जाके धो लेना। मसलन दूसरा शैम्पू नहीं करना, ऐसे से धुल जाने आपके बाल। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप एक्स्ट्रा फिर लगा लीजिएगा, वरना जो आपने स्कैल्प पे और बालों पे अपना लगाया होता है ना, तो उसी से आपका जो है ना बाल साफ़ हो जाते हैं, फिर दोबारा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अच्छे से मैंने शैम्पू बना लिया और उसको मैं ना रख दी, और जब भी यूज़ करना है तो अच्छे से शेक करके यूज़ करें। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। मैं ये तीसरी दफ़ा बना रही थी। बस कुकिंग भी मेरी हो गई, किचन भी साफ़ हो गया, रूम भी मैंने हल्की फुल्के से साफ़ कर लिया। अब बारी थी डाइनिंग की, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है ये तो बच्चे जो है कभी डाइनिंग पे खा लेते हैं और कभी जो है नीचे दस्तरखान बिछा के खा लेते हैं, कभी टीवी लॉन्च में खा लेते हैं। बस उनकी मर्ज़ी होती है, जहाँ पे कह देती हूँ मैं वहाँ पे सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे डाइनिंग जो था वो भी ख़राब था, तो उसको मैंने थोड़ा सा जो फर्नीचर के लिए मैंने बनाया था ना क्लीनर, वो मैंने थोड़ा थोड़ा डाला इस पे, और ये मैट मैं साफ़ कर लूँगी और हल्की फुल्की से, ताकि ये ना साफ़ सुथरे हो जाए। और फिर उसके बाद मैं अपने डाइनिंग को थोड़ा समेट लूँगी। तो ऐसे जो है ना रमज़ान में बिल्कुल डिटेल में हम क्लीनिंग नहीं कर सकते, मसलन डीप क्लीनिंग वगैरह, लेकिन थोड़ी सी ये जो क्विक वाली हमारी क्लीनिंग होती है ना, जो बिल्कुल सामने सामने नज़र आ रहा होता है ना, अगर कोई आ जाए तो हमें शर्मिंदगी का सामना ना हो, बस उस तरीके से मैं सफाई कर लेती हूँ, सामने सामने चीज़ें मैं समेट लेती हूँ। बाकी जो है वो बाद में देखेंगे ईद के बाद इंशाल्लाह। फिर तो बाद में अब क्लीनिंग वगैरह फिर सही रूटीन में आ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ये बहुत ज़रूरी दिन है हमारे लिए, और जो हमारे नसीब में दोबारा अल्लाह पाक ने रमज़ान लेके आया, तो इसको ना हम इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला, और अपने लिए अपनी बख्शिश की दुआएं मांगेंगे, और अपने माँ बाप के लिए और अपनी फैमिली के लिए। बस क्लीनिंग वगैरह जो है मैं वही करती हूँ जो बिल्कुल सामने सामने होती है, और ताकि हमारा घर जो है वो गंदा ना लगे, जब कोई आए तो मुझे शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे बिरयानी हमारी बन गई थी। बच्चों ने जो अपने लिए फ्राई करना था उन्होंने भी कर लिया। मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि मैं फ्राई वाली चीज़ें ना खाऊं, तो मैं अपनी प्लेट यहाँ पे बना रही थी, और आपके साथ भी शेयर करूँगी कि मैं रमज़ान में अपनी प्लेट कैसे बनाती हूँ। तो थोड़ा बहुत रमज़ान में भी अगर आप अपना ख्याल हम रखते तो हमारे रोज़े भी सही गुजर जाते और हमारी तबीयत सही रहती। ख़ास तौर सबसे ज़रूरी बात यह कि हमारी तबीयत सही रहती तो हम अपने रोज़े रख पाते हैं। तो इस तरीके से ना मैं रमज़ान में भी सलाद वगैरह का यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने चावल बिरयानी जो है बहुत कम डाली है, और सलाद जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा सारी डाल दी। तो इससे ये होता है कि हमारा जो हमारा पेट भी सही रहता है, क्योंकि हमने सारा दिन ना रोज़ा रखा होता है, और फिर एकदम से जब हम फ्राई चीज़ें खा लेते तो हमारी तबीयत जो है वो ख़राब होती है। बिल्कुल हमसे तराबियाँ भी नहीं पड़ी जाती। फिर जब हम रोज़ा खोल लेते और खाना खा लेते तो इतना भारी भारी महसूस होता है ना जब हम फ्राई चीज़ें खा लेते। मेरे साथ तो यही होता है। तो मैं ना शरबत पीती हूँ, सादा पानी पीती हूँ, और ना कोई जूस वगैरह, और ना कोई फ्राई चीज़ें इतना ख़ास खा रही। बस थोड़ा बहुत मैं टेस्ट कर लेती हूँ, और बाकी जो है मैं ऐसे तरीके से अपना प्लेट बना लेती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त रहता है, हम हल्की फुल्की भी रहते हैं और हमारा पेट भी सही रहता है, बिल्कुल हवी हवी नहीं महसूस होता। और वो जो उल्टी उल्टी भी आ रही होती है और पेट बहुत भारी भारी रहता है ना जब हम फ्राई चीज़ें खाते हैं एकदम से। तो क्योंकि सारा दिन हमने रोज़ा रखा होता, तो एकदम से जब हम ऐसी चीज़ें खाते तो हमारी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो इस तरीके से मैं अपना प्लेट बनाती हूँ रमज़ान में भी। और ज़्यादा सारा मैं सलाद का यूज़ कर रही होती हूँ और कम मैं खाना ले रही होती हूँ। तो इससे बिल्कुल मैं हल्का फुल्का भी रहती हूँ, और बिल्कुल मैं जो है ना अपनी इबादत वगैरह भी अच्छी तरीके से कर लेती हूँ, और अपने घर को भी देख लेती हूँ